और ज़कात अदा करने वाला जो आदमी ज़कात अदा करेगा उसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुखारी की रिवायत है, फरमाया कि ऐसा आदमी जो है अहले जन्नतियों में से होगा, जन्नत वालों में से ऐसा आदमी होगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अन्ना अरबिय्यन अतन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि एक आदमी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक अरबी आया और फ़क़ाल, कहा दुल्लनी अला अमलिन इदा अमिलतुहु दखलतुल जन्नह, कि अल्लाह के रसूल मुझे कोई ऐसा अमल बताएं कि जिस अमल को मैं करूं और उसके ज़रिए से मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तअबुदुल्लाह वला तुशरिक बिही शैअन, कि तू अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत कर और उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ किसी को शरीक न कर। तो सबसे पहली तौहीद है, अल्लाह के रसूल ने उसको तौहीद की दावत दी, क्योंकि तौहीद अगर आदमी के अंदर नहीं है, चाहे वो नमाज पढ़ ले, चाहे वो रोज़ा रख ले, चाहे वो ज़कात दे ले, चाहे वो खैरात कर ले, चाहे वो कितना बड़ा अमल कर ले, अगर वो अल्लाह को एक नहीं मानता, अल्लाह को वहदहु ला शरीक नहीं मानता है, अल्लाह को सजदा नहीं करता है, अल्लाह से नहीं मांगता है और गैरुल्लाह के सामने झुकता है, उनको सजदा करता है, तो ऐसे आदमी का कोई भी अमल काबिल कबूल नहीं। मुशरिक आदमी हज कर ले तब भी कबूल नहीं है, मुशरिक आदमी ज़कात दे तब भी कबूल नहीं है, मुशरिक आदमी कितना बड़ा सदका और खैरात कर ले तब भी उससे कबूल नहीं है। तो बुनियादी शर्त ये है कि मुसलमान के लिए कि सबसे पहले वो अल्लाह ताला को वहदहु ला शरीक समझे और उसके साथ किसी को शरीक न समझे। और दूसरी बात फरमाई कि वह तो क़ीमत मकतूबा, कि तो फ़र्ज नमाज को अदा कर, वह तो अद्दी अज़्ज़का अलमफ़रूदा, के इसके बाद तीसरी चीज़ फरमाई कि तू ज़कात को अदा कर, जो फ़र्ज ज़कात है उसको अदा कर, वह तसूम रमज़ान, और तू रमज़ान मुबारक का रोज़ा रख। फिर उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब ये बात उस सहाबी ने सुनी और कहा वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही ला अज़ीदु अला हादा फलम्मा वल्ला क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब इस सहाबी ने ये बातें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुना और कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की कसम है जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है कि मैं इसके ऊपर से कोई चीज़ ज़्यादा नहीं करूँगा। फलम्मा वल्ला, जब वो ये बातें सुनकर जाने लगा तो क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन सर्रहु अन यंज़ुर इला रजुलिन मिन अहलिल जन्नह फलयंज़ुर इला हादा, कि जिस आदमी ने ऐसे आदमी को देखना हो कि जो अहले जन्नत में से हो, जो जन्नती आदमी हो, तो आप इस आदमी को देख लो। इसलिए कि अल्लाह के रसूल ने उसको तौहीद की दावत दी, उसने उसको मान लिया, फिर उसने नमाज को कायम करने का कहा, ज़कात को अदा करने का कहा, रमज़ान के रोज़े रखने का कहा, और लेकिन इसमें हज का इजाफा नहीं है, इसलिए कि बसा औक़ात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या आदमी को देख करके इसके अंदर हज की ताकत है या नहीं है और कौन कौन सी चीज़ें ये ताकत रख सकता है अदा करने की, तो ऐसे बात। लेकिन दूसरी रिवायतों में हज का तलफ़्फ़ुज़ भी मौजूद है, हज को अदा करना भी, अगर हज की ताकत आदमी रखता है तो ऐसे आदमी के ऊपर हज भी फ़र्द है। तो इस सहाबी के बारे में जिसने ये कहा था कि मैं ज़कात अदा करूंगा, तो अल्लाह के रसूल ने उसको अहले जन्नत में से करार दिया। तो साबित ये हुआ कि अगर कोई आदमी ने ज़कात अदा करता है और ज़कात के फरीज़े को अंजाम देता है तो ऐसा आदमी जन्नती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें माल और दौलत से नवाजे और हमें ज़कात अदा करने वालों में से बनाए, ताकि हम जो है वो अहले जन्नत में से हो सके। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, फरमाया कि अन्ना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इस्बाग़ुल वुज़ू'i शत्रुल ईमान, के वज़ू का अदा करना ये ईमान का हिस्सा है। और फरमाया कि वल्हम्दुलिल्लाहि तमलउल मीज़ान व तस्बीह व तकबीर यमलउस समावाति वल अर्द, और फरमाया कि अल्हम्दुलिल्लाह कहना मीज़ान को भर देता है, सुबहान अल्लाह और अल्लाहु अकबर कहना ये आसमान और ज़मीन के दरमियान जो भी कुछ है उसको भर देता है। इसमें यानी इस चीज़ की फजीलत है कि वज़ू की अज़मत को बयान किया गया है और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह की बहुत बड़ी फजीलत है, कोई अल्हम्दुलिल्लाह कहता है। और ऐसे ही जो है, क्योंकि ये मीज़ान के अंदर क़यामत के दिन बारी होंगे और कोई आदमी तस्बीह पढ़ता है, सुबहान अल्लाह, अल्लाहु अकबर कहता है, तो ये आसमान और ज़मीन के दरमियान जो फ़िज़ा है, इतनी बड़ी इसका सवाब है कि वो भर जाता है। फिर आखिर में जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया वस्सलातु नूर, जो आदमी नमाज को कायम करता है उसके लिए नूर है और उसके चेहरे के ऊपर भी नूरानियत होगी। वज़्ज़कातु बुरहान, और जो आदमी ज़कात अदा करेगा ये उसके लिए दलील होगी। और फरमाया वस्सब्रु ज़ियाउन, और सब्र एक रोशनी है, जो आदमी सब्र करता है गोया कि अल्लाह तबारक व तआला उसको रोशनी से दे रहा है। फरमाया वल कुरान हुज्जतुल लका औ अलैका, कि कुरान करीम का पढ़ना ये तेरे लिए हुज्जत है और अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ कुरान तेरे लिए सिफारिश करेगा। तो इसलिए इसमें ज़कात को जो है वो खुसूसी तौर पर बयान किया कि ज़कात जो है वो हमारे लिए एक बुरहान होगी, वो दलील होगी क़यामत के दिन कि ये आदमी ज़कात देता था, ये आदमी ज़कात अदा करता था। तो इसलिए ज़कात का खुसूसी हमें एहतिमाम करना चाहिए कि जिनके पास अल्लाह ने माल और दौलत जिनको दी है। के और भी बहुत सारे फरमान हैं कि जिस आदमी के माल में ज़कात जो है वाजिब हो जाती है और उसके बाद भी वो ज़कात को अदा नहीं करता, तो ऐसे आदमी का माल जो है वो बर्बाद हो जाएगा और ज़ाया हो जाएगा।
और फरमाया कि ज़कात ना देने वाला आदमी जो है वो दोज़खी है, जैसे कि पहले भी मैंने हदीसों से जो है वो आपको बता दिया। हज़रत अनस बिन मालिक कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मानिउ ज़कात यौमल क़ियामह फिन्नार, कि जो आदमी माने ज़कात होगा, ज़कात नहीं देगा, वो क़यामत के दिन जो है वो जहन्नम के अंदर जाएगा। और ज़कात अदा करने वाले लोगों को जब लोग ज़कात अदा करने से इनकार हो जाएंगे, जब लोग ज़कात अदा नहीं करेंगे, तो फरमाया ऐसे वक्त में अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों के ऊपर कहत साली का आदाब मुसल्लत कर देगा। तो बरानी की रिवायत है जिसको हसन कहा गया। फरमाया हज़रत बुरैदा जो है वो रावी हैं, फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मा मना कौमुन अज़्ज़का इल्ला इब्तिलाहुमुल्लाहु बिस्सिनीन, कि वो आदमी के जिसने ज़कात देने से इनकार कर दिया, जिसने ज़कात ना दी, ऐसे लोगों को अल्लाह तबारक व तआला कहत साली के अजाब में मुब्तला कर देगा। और यही वजह है कि आज आप पूरी दुनिया में देख रहे हैं कि जब ज़कात हमारे पास मौजूद थी, हमारे पास माल मौजूद था, और हम लोग जो है उससे गरीबों की मदद नहीं करते थे, हम मिस्किनों की मदद नहीं करते थे, उसको सही जगह के ऊपर जो ज़कात के मसारिफ हैं जहाँ पे ज़कात लगानी थी उस हमको नहीं लगाते थे। और आज अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे ऊपर एक करुणा की सूरत में अजाब मुसल्लत किया है। और यही वजह है कि आज आप देखें कि हर आदमी का कारोबार जो है वो हर आदमी का कारोबार वो ठप होके रह गया है। हर आदमी जो है कारोबार की वजह से परेशान है, मसरूफ़ है। तो ये एक सबब है कि हमने जब अल्लाह के फरीज़े को, जो एक फ़रीज़ा था ज़कात, उसको हमने अदा करने से रोक लिया और अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे यहाँ ये कहत जो है वो नाजिल कर दिया है। और ऐसे ही जब जो है ज़कात देने से लोग इनकार कर देते हैं तो बारिशें बंद हो जाती हैं, या बारिशें होती भी हैं तो बेमौसमी बारिश होती हैं। जब बारिश की ज़रूरत होती है तो उस वक्त बारिश नहीं होती है, उसके अलावा जब ज़रूरत नहीं होती उस वक्त बारिश होती है। और आज आप ये भी देख रहे हैं कि जब मौसम जो है वो फसलों का होता है, जब हमें बारिश की अशद ज़रूरत होती है तो उस वक्त जो है वो बारिश नहीं होती है। और ऐसे ही जब बारिश ज़रूरत नहीं होती तो उस वक्त क्या होता है, बारिशें इतनी ज़्यादा होती हैं कि हमारी फसलें जो है वो बर्बाद हो जाती हैं। तो इसलिए ज़कात एक फ़रीज़ा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन और उसके रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे ऊपर ये फ़र्द किया है। तो हमारा ये हक़ बनता है कि जब हमारे ऊपर ज़कात फ़र्द हो जाए, जब माल निसाब को पहुँच जाए, तो सबसे पहला काम हम ये करें कि उस माल को हलाल करें। आपने पाकीज़ा माल था आपका, आपने हलाल तरीके से माल कमाया था, लेकिन जब हलाल माल को आपने उसमें से ज़कात अदा नहीं की तो वही हलाल माल अब हमारे लिए हराम हो जाता है। तो इसलिए जो है वो आदमी को माल जो है वो जब निसाब को पहुंच जाए तो फ़ौरन जो है उसको ज़कात अदा कर देनी चाहिए। तो ऐसे ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकिल रिबा व मुकिलहु व शाहिदहु व कातिबहु वल वाशिमति वल मुस्तौशिमति व मानिअ सदक़ति वल अली रज़ियल्लाहु अन्हु। इस रिवायत के रावी फरमाते हैं कि जिसने सूद खाया उसके ऊपर भी अल्लाह ताला की लानत, अल्लाह के रसूल की लानत है। और ऐसे ही वो आदमी के जो सूद का गवाह बनता है, ऐसे आदमी के ऊपर भी लानत, जो उसको लिखता है उस आदमी के ऊपर भी अल्लाह के रसूल ने लानत की। और ऐसे ही वो औरत के जो बाल गूंदने और गुंदवाने वाली हूँ उनके ऊपर भी जो है वो लानत है। ऐसे ही अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो आदमी ज़कात का इनकार करता है, जो आदमी ज़कात नहीं देता है, ऐसे आदमी के ऊपर भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लानत होती है। और ऐसे आदमी भी जो हलाला जो है हलाला करता है या हलाला करवाता है, ऐसे और आदमी के ऊपर भी अल्लाह के रसूल ने लानत की। जो हमारा यहाँ पे जो हमारी दलील है वो ज़कात के बारे में है कि अल्लाह के रसूल ने ज़कात ना देने वाले आदमियों के ऊपर लानत की। तो जो आदमी ज़कात नहीं अदा करता है वो समझ ले कि वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लानत का जो है वो मुस्तहिक हो रहा है। और ऐसे ही जो लोग सूदी कारोबार करते हैं और सूद का कारोबार भी वो मना है। इसी तरीके से जो है सूद माल को कम करता है। माल अगर वक्ती तौर पे आपको लगता है कि माल बढ़ रहा है, हालांकि सूद से जो है वो माल में कमी होती है। और ऐसे ही जो आदमी सूद की गवाही लिखता है वो आदमी भी, और सूद लिखने वाला जो है वो जो तहरीर उसकी लिख रहा है उसके ऊपर भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत की। सूद हमारे माशरे में आम हो गया है, उसको कोई गुनाह ही नहीं लोग समझते। तो इसलिए सूद से जो है तौबा करनी चाहिए। और अगर किसी आदमी ने जो है, जो बैंकों में लोग पैसा रखते हैं, कोशिश करें कि वहाँ पे जो बैंक में सूद आपके ऊपर आता है उस सूद को आप ना लें। बहुत तो लोग कहते हैं कि उस सूद को हम ले लें, लेके हम कोई रोड बना दें या जो है कोई बाथरूम बना दें या किसी और जगह पे रख दें। लेकिन कुरान करीम, अगरचे इसकी बाद उलमा ने इजाज़त दी है, लेकिन कुरान करीम में जो हुक्म है फरमाया वदरू मा बाक़िया मिनर रिबा, के सूद में जो रह गया उसको आप छोड़ दो, उसको आप लो ही ना। चाहे वो जहाँ पे लोग उसको खर्च करें वो उनकी मर्जी है, वो उनको गुनाह होगा वो जहाँ पे खर्च करें, लेकिन बेहतर यह है कि आदमी उस सूद की रकम को ले ही ना और अल्लाह ताला से डरता रहे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि कौन सा इस्लामी बैंक है, और मिसाल के तौर पे कभी उलमा किसी बैंक को कह देते हैं कि ये इस्लामी बैंक है, और बाद में ऐसा साबित होता है कि वही इस्लामी बैंक लोगों के सारे पैसे लेकर भाग जाता है
और फिर जो है उलमा को भी पशेमानी होती है। इसलिए उलमा हजरात किसी दौलत की वजह से, किसी पैसे की वजह से, किसी ऐसे बैंक को जिसके बारे में आप नहीं जानते और जिसके मुस्तकबल के बारे में भी आप नहीं जानते कि इसका मुस्तकबल कैसा होगा, उसके ऊपर कोई फतवा ना दिया करें, इसलिए कि बाद में जो है उससे पशेमानी होती है। और दूसरी बात यह कि अगर आप ये कहेंगे कि इस वक्त दुनिया में इस्लामी बैंक कौन कौन है या नहीं है, तो बहुत कम ऐसे हैं कि चाहे वो अरबी ममालिक में हो, चाहे खलीज में हो, चाहे दुनिया के कोई भी कोने में आप चले जाएं, इस्लामी बैंक बहुत कम मकदार में है। अगर कोई बैंक आपने आपको इस्लामी बैंक कहता भी है, लेकिन वो कहीं ना कहीं सूद का जो है वो ले रहा है या लेन देन कर रहा है, क्योंकि जब वो बाहर से माल लेगा तो वो अगर उसने अमेरिका या यूरोप के मुल्क से कोई लेन देन करना है तो उन्होंने उसी जो है सूद के हिसाब से उनके साथ वो लेन देन करना है। तो किसी न किसी एतबार से कोई ना हर बैंक जो है वो सूद के जुमरे में जो है वो शामिल है। तो इसलिए हमें यह है कि आप अपने पैसे की हिफाजत के लिए अगर रखना चाहते हैं तो बैंक में रख सकते हैं, लेकिन उस ज़कात के पैसे को आप ना लें। और बाकी फत्तकुल्लाह मस्तताअतुम, जितनी आपके पास ताकत है अल्लाह से डरते रहें। और सबसे बेहतर चीज़ यह है कि अगर अल्लाह ने आपको दौलत दी है, आपको माल दिया है, आप उसको तिजारत के अंदर लगाएं। आप कोई प्लाट खरीद लें, आप कोई दुकान खरीद लें, आप कोई मकान खरीद लें, आप किसी और जगह पे उसको लगा दें जिसका आपको फ़ायदा होगा। और बैंक में भी जो पैसा आपने रख लिया, चाहे आप कहते हैं कि मैंने सेविंग अकाउंट में रख लिया है, मैं सूद का मैं नहीं लेता हूँ, लेकिन फिर भी वो आपके उस पैसे को वो सूदी जगह में लगा रहे हैं, वो सूदी जगह में खर्च कर रहे हैं, तो फिर भी वो जो है आपको उसका गुनाह हो रहा है। ऐसे ही बाज जो है बैंक पैसा ले लेते हैं और उसको म्यूजिक के ऊपर खर्च करते हैं, गाने के ऊपर खर्च करते हैं, फिल्मों के ऊपर खर्च करते हैं, और शराबी लोगों को जो है दुकानें खोलने के लिए उनको जो है वो दे देते हैं, ऐसे ही जो है लोन दे देते हैं, ऐसे ही और जगहों पे भी उसको गलत जगहों के ऊपर लगाते हैं। तो ये भी एक हराम काम है, इसलिए कि हम उस हराम काम में अपना पैसा दे के मुशारकत कर रहे हैं और इसकी वजह से हमें ये गुनाह मिलेगा। तो बहरहाल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे लिए तिजारत को हलाल किया है और सूद को हमारे लिए हराम किया है। तो सूद हराम है, तिजारत हलाल है। तिजारत को आप जो है वो खारिज करें। और अल्लाह के रसूल का ये भी फरमान है कि जब आखिरी ज़माना आएगा, जब बेहयाइयाँ बढ़ जाएंगी, जब फितनों का दौर होगा, उस वक्त लोग सूद को भी तिजारत समझ के खर्च करेंगे और सूद का लेन देन भी तिजारत समझ के करेंगे। और यही वजह है आज आप दुनिया में देख रहे हैं कि कोई अक्सर और बेशतर जो सूद की जो हालतें थी या सूद की जो अक़साम थी, लोगों ने उनको जो है वो तिजारत की तरह हलाल करके जो है वो आप लोग इस्तेमाल करें। बहरहाल बेहतर यह है कि आदमी अपना जो पैसा है उस पैसे को तिजारत के ऊपर लगाए, हलाल जगह के ऊपर लगाए और सूदी बैंकों से और हराम जगहों से अपने पैसे को जो है वो संभाल के रखे। और ऐसे ही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर जो है बनी इसराइल से यह अहद लिया कि ला तअबुदून इल्लल्लाह, कि आप अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करें। तो दुनिया के कोई भी नेकी का काम है, कोई भी नेकी आप दुनिया में करेंगे तो उसमें सबसे पहली शर्त है अल्लाह रब्बुल आलमीन की वहदानियत, अल्लाह रब्बुल आलमीन को एक समझना। तो कुरान करीम में इस आयत में भी जो है सबसे पहली ये चीज़ कही गई कि ला तअबुदून इल्लल्लाह, आप अल्लाह के अलावा और किसी की इबादत ना करें। दूसरी चीज़ फरमाई वाबिल वालिदैन इहसाना, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में बेशुमार मकामात पर अपना जो हक़ बयान किया अल्लाह ने, उसके बाद वालिदैन का हक़ बयान किया। तो वालिदैन का हक़ अदा करना चाहिए, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए, उनकी नाफरमानी नहीं करनी चाहिए और उनका ख्याल रखना चाहिए। हत्ता कि अगर वालिदैन गैर मुसलमान भी हैं तो उनके भी देखभाल करना चाहिए, इल्ला ये कि वो किसी ऐसी बात का हुक्म देते हैं जिसमें अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी है, तो ऐसी सूरत में उनकी जो है वो इताअत नहीं करनी चाहिए। ऐसे ही मुसलमान वालिदैन हैं लेकिन वो किसी गलत काम करने को कहते हैं, मिसाल के तौर पे किसी नौजवान को कहते हैं आप दाढ़ी कटवा लें, या किसी और फिस्क व फजूर के काम को कहते हैं, या गाने का काम करने के लिए कहते हैं, या जो है कोई और सूदी कारोबार का काम करने को कहते हैं, तो ऐसी सूरत में उस मुसलमान वालिदैन की इताअत नहीं की जाएगी। बाकी वालिदैन की नेकी के कामों में ताउन किया जाएगा, अच्छाई के कामों में ताउन किया जाएगा, उनकी जो है खिदमत की जाएगी, उनकी देखभाल की जाएगी, उनसे दुआएं जो है वो लेनी चाहिए। ऐसे ही जो आपके करीबी रिश्तेदार हैं उनके साथ अच्छा सलूक करना चाहिए, यतीमों के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए, मिस्किनों के साथ। और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वक़ूलू लिन्नासि हुस्ना, आम लोगों के साथ भी आप अच्छा सलूक करें, उनको जो है बुरे अल्फाज और बुरे अलकाब के साथ ना पुकारें, उनको गालियाँ न दें। और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वाक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात, के नमाज को कायम करो और ज़कात को अदा करो। तो गोया इस कुरान करीम की आयत करीमा के अंदर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें ज़कात की अदायगी का हुक्म दिया, तो ज़कात की फ़र्ज़ियत की तरफ हमें इशारा किया कि ज़कात हमारे ऊपर फ़र्ज़ है और उसको अदा करना है। और इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन
ने सूरह मरियम की आयत नंबर 55 के अंदर फरमाया कि वकान यअमुरु अहलहु बिस्सलाति वज़्ज़काति वकान इंद रब्बिही मर्दिया, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये हुक्म है और अल्लाह रब्बुल आलमीन के जो अंबिया थे वो भी इस चीज़ का, अपनी औलाद को इस चीज़ का हुक्म देते थे कि वो नमाज को अदा करें, नमाज को कायम करें और ज़कात को अदा करें। तो ज़कात का अदा करना, खुद भी अदा करना चाहिए, लेकिन अपनी औलाद को जो अपने मातहत हैं उनको ज़कात के अदा करने का हुक्म भी देना चाहिए। तो ज़कात की खुसूसन अपनी औलाद को भी कहना चाहिए कि आपके ऊपर जब ज़कात के मसाइल उनको बताना चाहिए, क्योंकि ये एक फ़र्द है और ये तीसरा फ़र्द है। मिसाल के तौहीद के बाद, नमाज के बाद ये तीसरा फ़र्द है कि इसके बारे में बताना चाहिए कि ये ज़कात मुसलमान बच्चों को, खुसूसन जो मुसलमान वालिदैन हैं उनको ये बताना चाहिए अपनी औलाद को कि ज़कात का एक फ़रीदा है, कब ये फ़र्ज़ होती है, किन लोगों की फ़र्ज़ होती है और कौन कौन से माल में ज़कात फ़र्ज़ होती है और कौन कौन से लोगों को ये दी जाए। ये फ़र्ज़ ज़कात की हम बात करें इंशाअल्लाह। ये तमाम मसाइल जो मैं कह रहा हूँ ये आगे अगले दर्स में इंशाअल्लाह ये आएंगे। आज सिर्फ फजीलत और फ़र्दियत और उसकी अहमियत के मुतालिक जो है मैं चंद बातें आपके सामने कुरान और सुन्नत से जो है वो अर्ज़ करूँगा। ऐसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में दूसरी जगह फरमाया कि फ़इन ताबू वक़ामुस्सला व आतुज़्ज़का फ़इख़वानुकुम फ़िद्दीन, कि जो आदमी नमाज को कायम तौबा करता है और ऐसे ही जो आदमी नमाज को कायम करता है, ज़कात को अदा करता है, वो इस्लाम में हमारे भाई हैं। तो गोया कि इस आयत से लेकर उलमा ने इस्तिदलाल किया। इस आयत से बहुत सारे मसाइल उलमाए किराम ने निकाले हैं और उन मसाइल में एक मसला ये भी उलमाए किराम ने निकाला है कि जो आदमी नमाज नहीं पढ़ता है तो वो हमारा भाई नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने भाई के लिए यहाँ पे शर्त ये लगाई है कि जो आदमी नमाज को अदा करने वाला, नमाज को कायम करने वाला हो तो वो तुम्हारा भाई है। तो जो आदमी नमाज को कायम नहीं करता है तो वो आदमी गोया कि मुसलमान नहीं है। तो इसलिए उलमा जो नमाज को जानबूझकर छोड़ता है, नमाज नहीं पढ़ता है, उलमा उसको गैर मुस्लिम कहते हैं। और इसीलिए हदीस आपने पिछले दर्स में भी हमने नमाज के बाब में ये चीज़ों की वजाहत की थी कि जो आदमी नमाज जानबूझकर छोड़ता है, नमाज को नहीं पढ़ता, तो उसका इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं है, क्योंकि इस्लाम और कुफर के दरमियान फ़र्क करने वाली जो चीज़ है वो नमाज है। और ऐसे ही इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़कात को भी, जो ज़कात अदा करते हैं वो मुसलमानों के भाई हैं आपस में, लेकिन जो ज़कात अदा नहीं करते तो वो मुसलमानों के भाई नहीं है। मिसाल बात समझ में ये आती है कि वो मुसलमान नहीं है, उनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। जो ज़कात का जानबूझकर इनकार करते हैं, हालांकि उनको पता है कि ज़कात अल्लाह का हुक्म है, ये हमारे ऊपर फ़र्द है, फिर भी वो जानबूझकर ज़कात का इनकार कर देते हैं, ज़कात को अदा नहीं करते, तो ऐसी सूरत में उनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, वो गैर मुसलमानों की साफ के अंदर शामिल हो जाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में एक और जगह फरमाया वाक़ीमुस्सलाह व आतुज़्ज़का, कि लोगों नमाज को कायम करो और ज़कात अदा करो, वाती और रसूल, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो, लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम्हारे ऊपर रहम किया जाए। तो हमारे ऊपर रहम तब किया जाएगा जब हम क्या करेंगे, नमाज को कायम करेंगे, जब हम ज़कात को अदा करेंगे। तो बेशतर आप अभी हमारे ऊपर अल्लाह ताला ने बहुत सारी बीमारियां मुसल्लत की हैं और उसकी एक वजह यह भी है कि हम अल्लाह तबारक व ताला का जो हक़ है नमाज कायम करना, उसको अदा नहीं करते। आप अपने माशरे में, आपने इर्द गिर्द आप देखें कि कितने लोग ऐसे हैं कि जो नमाज को पढ़ते हैं, जो नमाज की अदायगी करते हैं, जो नमाज को कायम करते हैं। बस औक़ात आप ऐसे लोगों को भी देखेंगे जो साल में कभी कभी भी नमाज के नज़दीक नहीं जाते, इल्ला है कि कभी जुमा पढ़ लिया या ईद की नमाज जो है वो पढ़ ली। और ज़कात के ताल्लुक से भी ये है, बहुत सारे लोगों को अल्लाह ताला ने माल और दौलत दी है और इतना माल और इतना दौलत उनको दी है कि अगर वो एक शहर की कफालत करना चाहे तो एक शहर की कफालत कर सकते हैं, अगर वो किसी मुल्क की कफालत करना चाहें तो वो उस मुल्क की कफालत कर सकते हैं। ऐसा इतना माल लोगों के पास मौजूद है और इतना माल लोगों के पास मौजूद है कि जितना उन लोगों को खुद पता नहीं कि हमारा माल कितना मौजूद है, लेकिन फिर भी वो ज़कात अदा नहीं करते। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला का जब अजाब आता है तो अल्लाह ऐसे लोगों पर रहम नहीं करता। अल्लाह के रहम की मुस्तहिक होने के लिए ज़रूरी है कि हम नमाज को कायम करें, हम ज़कात को अदा करें। और ऐसे ही अल्लाह रब्बुल आलमीन के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहा गया कि अल्लाह के रसूल आप अपनी उम्मत को ये तालीम दें कि अगर आप जो है आपको अपने नफ्स का तज़किया करना है, अपने नफ्स को आपने पाक करना है, तो आप ज़कात को अदा करें। अल्लाह के रसूल को ये हुक्म दिया कि खुज़ मिन अमवालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा व सल्लि अलैहिम इन्न सलातक सकनुन लहुम वल्लाहु समीउन अलीम। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है
कुरान में सूरह तौबा की आयत नंबर 103 के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उनकी अम्वाल से ज़कात लेकर उन्हें गुनाहों से पाक करें, कि गोया के ज़कात जो आदमी देगा वो गुनाहों से पाक हो जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हुक्म दिया गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इन लोगों के माल में से जो ज़कात है उसको ले लें और इनको पाक और इनके माल को पाक करें, और फरमाया कि वतुज़क्कीहिम, और इनके नफ्स के भी तज़किया करें। गोया के ज़कात का देना ये नफ्स की पाकीज़गी का, माल की पाकीज़गी का जरिया है। हलाल माल आपने कमाया था लेकिन ज़कात नहीं दी तो वो माल भी हराम हो गया, इसलिए ज़कात को दें और ताकि वो माल जो आपके पास है वो माल आपका पाक हो जाए। और इसी तरीके से जब आपका माल भी पाक हो जाएगा उस ज़कात के देने की वजह से, और आपका नफ्स भी जो है वो पाक हो जाएगा जो है ज़कात की अदायगी की वजह से। और ऐसे ही फरमाया कि नमाज की अदायगी जो है ये हमारे लिए जो है अल्लाह की हमारे दिलों की तस्कीन का जरिया है, और अल्लाह ताला जो है हमारे दिलों की मुरादों को सही तरीके से सुनने और जानने वाला है। ऐसे ही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में सूरह अनफाल की आयत नंबर 3 से लेकर 4 के अंदर फरमाया कि अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़ा, कि वो लोग के जो नमाज को कायम करते हैं और वो जो और उस माल में से जो अल्लाह ने उनको दिया है उसमें से खर्च करते हैं, उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़ा, हकीकत में वही लोग मोमिन हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो मोमिन की पहचान बताई है, जो मोमिन के औसाफ बताए हैं, जो मोमिन कहा कि सच्चा मोमिन कौन है, पक्का मोमिन कौन है, फरमाया कि वो कि जो नमाज को कायम करता है और अपने माल में से जो अल्लाह ने उसको माल दिया है उसमें से वो खर्च करता है। तो पक्का मोमिन बनने के लिए हमें ये ज़रूरी है कि हम नमाज कायम करें और ज़कात को अदा करें। तो इस कुरान करीम की आयत में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें ज़कात का हुक्म दिया और मोमिन करार देने के लिए हमें कहा गया कि आप पक्के मोमिन उस वक्त होंगे जब आप ज़कात को पूरे तरीके से अदा करेंगे। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़कात अदा करने से दौलत में बरकत और इजाफे का वादा किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम की सूरह रूम की आयत नंबर 39 के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि वमा आतैतुम मिन ज़कातिन तुरीदून वजहल्लाहि फउलाइका हुमुल मुज़इफून, कि वो माल के जो अल्लाह की राह में आप खर्च करते हैं जिसमें से आप ज़कात देते हैं और उससे आपका मकसद ये होता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात खुश हो जाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन राज़ी हो जाए, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके उस माल में इजाफा करेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके उस माल के अंदर जो है वो बरकत देगा। दीनी रहनुमाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि आपको मज़ीद कीमती वीडियोज़ मिलते रहें। जज़ाकल्लाहु।